अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई भी पोर्टफोलियो बनाना हो तो वहाँ पर मिड कैप फंड के बिना वो अधूरा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों मिड कैप फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें की ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो यहाँ पर रिटर्न बनने के चांसेस भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। हालांकि यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अप्रोच रख के इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी वजह से दोस्तों मिड कैप फंड का सिलेक्शन करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो अधिकतर एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर एक अच्छे फंड का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको प्रेजेंट टाइम के 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स बताने वाला हूँ जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टडी किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है वो एक ग्रोथ फंड है जो कि एग्रेसिव नेचर का मिड कैप फंड है। सो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो फंड है वो ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ही है। सो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं इस फंड को अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात की जाए तो ये फंड 5.55% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। हालांकि ये फंड एक एग्रेसिव नेचर का फंड है, लेकिन ये कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। साथ ही ये फंड पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इनके अलावा ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है। अगर यहाँ पर फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2022 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट एयूएम यहाँ पर 6,933 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का एयूएम भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें कोई भी एग्जिट डोर देखने को नहीं मिलता है। इस मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर पीयूष बरनवाल और मिस्टर रमेश मंत्री मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर्स हैं। अगर यहाँ पर फंड के 3 साल के रिटर्न्स को देखें तो ये 24.89% है। लास्ट 2 ईयर्स में ये 12.71% है और लास्ट 1 ईयर में 8.90% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, इस फंड का टर्नओवर रेशो 229% है, यानी कि ये फंड रिटर्न्स बनाने के लिए पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है। इसी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा थोड़ी बढ़ भी जाती है। इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 130 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है एचएसबीसी मिड कैप फंड। ये जो फंड है इस कैटेगरी का काफ़ी पुराना फंड है, जहाँ पर लास्ट 5-6 साल में तो इस फंड की रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया रहे हैं। ये फंड भी एक एग्रेसिव नेचर का फंड है। हालांकि ये फंड वाइटॉक मिड कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम एग्रेसिव फंड है। अगर यहाँ पर फंड के सिलेक्शन के रीजन्स की बात की जाए तो ये फंड एक ग्रोथ मिड कैप फंड है। सेकंड, ये फंड पूरी कैटेगरी के बेस्ट अल्फा रेशियो को जनरेट कर रहा है। तीसरा रीजन यह है कि ये फंड पूरी कैटेगरी के सेकंड बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। साथ ही इस स्कीम के फंड मैनेजर भी काफ़ी बढ़िया है। अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 36.02% टाइम्स हैं और 10 से लेकर 20% के रिटर्न्स 63.98% टाइम्स देखे गए हैं। साथ ही 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स 14.62% है और मैक्सिमम ये 23.12% है। तो यहाँ पर फंड के मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी बढ़िया है, जहाँ पर 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स 19.25% है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो फंड के रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। अगर यहाँ पर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.20% है, लास्ट 5 ईयर्स में 19.75% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.56% है और लास्ट 1 ईयर में 17.19% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के 10 सालों के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं। जहाँ पर यदि फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना फंड है। फंड का एयूएम देखें तो ये 15,352 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। साथ ही यहाँ पर 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस स्कीम को 2022 से मिस चीनू गुप्ता मैनेज कर रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर है। जहाँ पर इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 81 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये फंड भी एक एग्रेसिव फंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद रहती है। सो ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जिनका कि टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का है, उन्हें ही इस फंड को आगे स्टडी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट सीएजीआर जनरेटिंग फंड है, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है।
ये जो फंड है वो लास्ट दोनों फंड्स के मुकाबले कम एग्रेसिव फंड है, जहां पर इसके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात की जाए तो ये फंड 5.95% का बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही फंड का एक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। साथ ही साथ ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स भी बनाकर दे रहा है। अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन 20% के रिटर्न्स 66.22% टाइम्स हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। वहीं पर 10 to 20% में ये 33.78% है। साथ ही फंड के 10 सालों के मिनिमम रिटर्न 16.38% है और मैक्सिमम ये 24.38% है। वहीं पर एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 20.75% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, वो भी हायर साइड पे है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.36% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.60% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.89% है और लास्ट 1 ईयर में 11.60% है। तो यहाँ पर 10 सालों के पीरियड में फंड के CAGR रिटर्न्स मोर देन 20% के हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर दोस्तों इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की बेसिक्स की बात की जाए तो यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM यहाँ पर 13,790 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। साथ ही यहाँ पर 365 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने कि मोतीलाल ओसवाल, HSBC, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI AMC एंड मॉर्गन स्टैनली के साथ में काम किया हुआ है। यानी कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। जहां पर यदि फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें 42 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड को लेकर सीरियस हैं और म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, तो इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है बहुत ही शानदार मिड कैप फंड रहा है। इस फंड ने 30 सालों के पीरियड में बहुत ही शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस फंड ने 30 सालों के पीरियड में लगातार बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ मिड कैप फंड फेल हो जाते हैं। अगर यहाँ पर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। साथ ही फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फंड का एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी 30 सालों का। अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के 40.53% टाइम्स है, 10 से लेकर 20% के 59.47% टाइम्स है, जबकि यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न्स की रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पर 10 सालों के एवरेज रिटर्न्स 19.52% है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी बढ़िया माने जा सकते हैं। जहाँ पर अगर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.27% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.79% है, लास्ट 3 ईयर्स में 22.61% है और लास्ट 1 ईयर में 8.12% है। साथ ही दोस्तों खास बात यह है कि इस फंड के रेगुलर प्लान ने लास्ट 30 सालों में एवरेज CAGR रिटर्न्स 22% के दिए हैं, जो कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का ये जो फंड है वो 1995 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि लेटेस्ट AUM 49,169 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। साथ ही यहाँ पर 30 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। इस मिड कैप फंड को 2023 से मिस्टर रूपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 97 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें कि रिस्क की मात्रा कंपैरेटिवली कम हो जाती है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मिड कैप फंड की, जो कि है एडलवाइस मिड कैप फंड। दोस्तों वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि HDFC मिड कैप फंड को मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो हो सकता है कि मुझे कमेंट में कुछ गालियाँ पड़ जाए, लेकिन ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन फंड है, जिसमें कि फंड ने पास्ट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और ये फंड आगे भी बढ़िया कर सकता है। चलिए दोस्तों अब आते हैं एडलवाइस मिड कैप फंड पे। ये जो मिड कैप फंड है वो बहुत ही बढ़िया फंड है। ये जो फंड है वो एक बैलेंस मिड कैप फंड है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड है। अगर यहाँ पर फंड के सिलेक्शन के रीजंस की बात करें तो ये फंड 4.46% का बहुत ही शानदार अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल फंड है। साथ ही इस स्कीम के फंड मैनेजर काफ़ी बढ़िया हैं,
इनके अलावा फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये मोर देन 20% के 69.93% टाइम्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया रेंज है। जबकि बाकी रिटर्न्स यहाँ पर 10 to 20% में है। यहाँ पर 10 सालों के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये 16.86% है और मैक्सिमम ये 25.18% है। तो यहाँ पर फंड के मिनिमम रिटर्न्स भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी बेटर है। साथ ही 10 सालों के एवरेज रिटर्न को देखें तो ये 21.29% है। अगर यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.81% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.11% है और लास्ट 1 ईयर में 5.82% है। तो यहाँ पर फंड के CAGR रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया है। जहाँ पर यह फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM 17,748 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का बेस्ट एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। साथ ही यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस स्कीम को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया एंड मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन फंड मैनेजर्स हैं। साथ ही इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 92 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका कि एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।